नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आपके साथ लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हुए विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले कांग्रेस पार्टी की जीत पक्की। फुल मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी हिमाचल में बनाएगी सरकार, यह दावा एक दिग्गज नेता की तरफ से किया गया है। इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के बीच वोटिंग से पहले एक और नया विवाद शुरू हो गया है। वोटिंग से पहले यहां एक और झोल करने की कोशिश की गई है, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को एक बार फिर चुनाव आयोग को लेकर के फटकार लगाई गई है। क्या कुछ कहा है चुनाव आयोग को जो सुप्रीम कोर्ट ने, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गुजरात के मच्छू नदी मोरबी जो है कांड पर अब हाई कोर्ट ने जो है गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े करते हुए फटकार लगाई है। क्या कुछ कहा यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब हिजाब विवाद कर्नाटक के बाद एक और राज्य में फैल गया है। एक और राज्य के अंदर हिजाब को लेकर के बवाल हुआ है, इसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पैदल हज यात्रा करने के लिए निकले सिहाब के जो है अब रास्ते में पाकिस्तान रोड़ा बन गया है दोस्तों। पाकिस्तान ने वीजा देने से सिहाब को इनकार कर दिया है, जिसको लेकर के सिहाब की ये जो यात्रा है ये अब रुक गई है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट में एक और नया मोड़। अब राज्यपाल कोश्यारी के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने खोला मोर्चा, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे साथ साथ एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर पूर्व विधायक अली यूसुफ को लेकर के योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है 12 नवंबर को मतदान संपन्न हो गया है, मतदान हो चुका है और 8 दिसंबर को यानी इस वोटों की गिनती होगी। उसके बाद पता चलेगा कि हिमाचल में किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद जताते हुए बृहस्पतिवार को कहा है कि नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री का चयन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कांग्रेस की जीत की स्थिति में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में शुमार किए जा रहे सुक्खू ने यह भी कहा कि विधायकों की राय के आधार पर आला कमान जिसे अपना आशीर्वाद देगा वह हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। यानी इस बार हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से मैक्सिमम सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और यहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, ऐसा दावा किया गया है। आपके हिसाब से हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक और खबर की बात करते हैं जो कि गुजरात से सामने आ रही है दोस्तों। आप इस खबर को देख सकते हैं। गुजरात में चल रहे विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले नया विवाद खड़ा हो गया है। शरद पवार ने यहां पर गुजरात में जो चुनाव है और लेकिन छुट्टी महाराष्ट्र में दी जा रही है, इसको लेकर के सवाल खड़ा किया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। खबर यह है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कहा है कि जिस दिन गुजरात के अंदर वोटिंग होना है उसी दिन महाराष्ट्र के अंदर आखिरकार जो गुजरात से जुड़े हुए एरिया हैं, जो इलाके हैं, वहां पर छुट्टी क्यों दी जा रही है। इससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है और बीजेपी चुनाव हार रही है। इस तरह से इस तरह का काम किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि वोटिंग के दिन महाराष्ट्र के कुछ भागों में छुट्टी का ऐलान किया गया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। किसी और राज्य में वोटिंग के लिए किसी और राज्य के कुछ भागों में छुट्टियों का ऐलान ये किया जाना कतई भी ठीक नहीं है और इससे यह साफ संकेत मिलता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। ये कहते हुए शरद पवार ने यह बड़ा आरोप लगाया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को फटकार लगाई गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग की निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो देश को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में गहन चिंतन चल रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुख्य
चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बड़े फैसले किए जाने हैं। केंद्र सरकार ने मामले की जांच कर रही पीठ को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा है कि आखिरकार ये जो अरुण गोयल की नियुक्ति है चुनाव आयुक्त पर, इसको इतनी जल्दबाजी में मोदी सरकार ने क्यों किया? ये नियुक्ति बिजली की तेजी से क्यों की गई? आखिर 24 घंटे के भीतर ही नियुक्ति की सारी प्रक्रिया कैसे पूरी कर ली गई? कोर्ट ने कानून मंत्री से चुनाव आयुक्त के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 4 नाम का भी आधार पूछा है। यानी कि जिस तरह से चुनाव आयुक्त को, जिनका नाम अरुण गोयल है, उनको उनके पद पे बिठाया गया, चुनाव आयोग के पद पे बिठाया गया, उसको लेकर के अब मोदी सरकार को यह फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि आखिरकार इतनी जल्दी क्यों थी कि एक व्यक्ति को इतने बड़े पद पर 24 घंटे के अंदर बिठा दिया गया। खैर, बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है मोरबी हादसे को लेकर के। अब जो है गुजरात हाई कोर्ट की फिर से एक बार जो है गुजरात सरकार और गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े करते हुए फटकार लगाई गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मोरबी हादसे के बाद अब हाई कोर्ट ने भी गुजरात मॉडल पर सवाल उठा दिए हैं। कहा है सभी पुल चेक करो। दरअसल भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही गुजरात के अंदर चुनाव प्रचार कर रहे हो, लेकिन उन्हीं के गुजरात मॉडल में पुलों की हालत क्या है, इसको लेकर के गुजरात हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को फटकार लगाते हुए जो है गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है हाईकोर्ट का कि 1998 से अब तक केवल भाजपा की ही सरकार गुजरात के अंदर रही है, तो राज्य में हो रहे विकास और भ्रष्टाचार दोनों के लिए वही जिम्मेदार हैं। आप जानते होंगे कि गुजरात के मच्छू नदी ब्रिज टूटने की वजह से 141 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी हुई थी और इसी मामले पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अब कर्नाटक के बाद बंगाल में हिजाब का विवाद खड़ा हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भी कर्नाटक जैसा मामला सामने आया। यहां स्कूल में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर आई थी, जिसका कुछ छात्रों ने विरोध किया। इसके जवाब में हिंदू छात्र विशेष गमछे के लिए स्कूल में आ गए, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है। इसके बाद दोनों गुटों में जमकर बवाल हुआ। इस दौरान जमकर हुई हिंसा में स्कूल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसमें स्कूल का फर्नीचर भी टूट गया है। यह मामला हावड़ा के धूलागढ़ का बताया जा रहा है। इस विवाद के बाद स्कूल में छुट्टी कर दी गई है और परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पैदल हज यात्रा पर निकले सिहाब को अब जो है उनकी पैदल यात्रा में पाकिस्तान रोड़ा बन गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। पाकिस्तान की अदालत ने भारतीय युवक को वीजा देने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में केरल के युवक ने पैदल हज यात्रा करने के लिए पाकिस्तान की सरकार से वीजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। शिहाब भाई ने इस वीजा की मांग इसलिए की ताकि वहां पाकिस्तान में प्रवेश कर सके और फिर हज के लिए सऊदी अरब के मक्का तक पैदल मैराथन यात्रा पूरी कर सके। लेकिन दोस्तों शिहाब भाई 3000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन आगे की जो यात्रा उनकी होनी थी उसके लिए पाकिस्तान ने परमिशन नहीं दी है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, महाराष्ट्र के अंदर भारी बवाल शुरू हो गया है। मोदी सरकार की ओर से नियुक्त किए गए महाराष्ट्र के राज्यपाल को लेकर के उद्धव ठाकरे का हमला। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि इस अमेज़न के जो है पैकेज को वापस भेजा जाए, इस पार्सल को वापस भेजा जाए, ये कहते हुए कोश्यारी के ऊपर बड़ा हमला कर दिया है। आपकी अपने इस पर क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।